हेलो एंड वेलकम टू कड़क क्रिकेट। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। देखिए, रेड बोलूं, मैरून बोलूं, क्या बोलूं, कौन है वो जो शानदार है, जानदार है, बेमिसाल है, लाजवाब है, एकदम कड़क गजब के राजीव मिश्रा है। आज क्या होने जा रहा है? आज बस सबसे कुछ देर बाद कटक में पहला T20 और भारत के हौसले बुलंद हैं और हो भी क्यों ना, दोनों मैच किस तरह से जीते हैं वो कमाल कर दिया उन्होंने। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि T20 में क्या करेंगे। लेकिन उससे पहले एक स्टेटमेंट आया, किसका आया है? दादा का, सौरव गांगुली का। उन्होंने कहा कि भैया तीनों जो फॉर्मेट है उसमें कप्तान सेम रखो, क्योंकि हमारे यहां ऐसा रिवाज नहीं, चलता नहीं है वो फॉर्मूला की अलग अलग फॉर्मेट्स जो हैं उसमें कप्तान बदलते रहें। तो आज हम दो राय लेंगे। एक तो लाजवाब शानदार राजीव मिश्रा है, एक और शख्स है, वो सस्पेंस है, बाद में बताऊंगा। राजीव जी बताइए। देखिए, ये मुझे लग रहा है बहुत गलत टाइम पे स्टेटमेंट आया पंकज भाई, क्योंकि आपकी सीरीज शुरू होने वाली है और उससे पहले आप कह रहे हैं कि अब सूर्य कुमार यादव की कप्तानी ले लेनी चाहिए और आप शुभमन गिल को तीनों फॉर्मेट का कैप्टन बना दें। ये बात तो सीरीज से बाद में हो सकती थी या जब टीम अनाउंस हो रही थी तब आप करते हैं। हालांकि सौरव गांगुली एक्स कैप्टन के तौर पर कह सकते हैं, एक्स BCCI प्रेसिडेंट के तौर पर अपनी बात रख सकते हैं। अब उनकी बात कितना सेलेक्टर्स मानते हैं या हमारे जो टीम मैनेजमेंट में इस समय सर्वे सर्वा बने हुए हैं हमारे हेड कोच, वो कितना मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक सुगबुगाहट तो आप पैदा कर ही देते हैं, एक मन में डाउट आप पैदा कर देते हैं। और याद होगा जब आपको शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाया गया था T20 फॉर्मेट में और सूर्या से पूछा गया तो उन्होंने भी ये बात एडमिट की थी कि हाँ, अब जब कह रहे क्यों नहीं खतरा लगता भाई, अगर एक खिलाड़ी आ रहा है टीम में वाइस कैप्टन आप बना रहे हो जो ऑलरेडी 2 फॉर्मेट का कैप्टन है, तो डर तो लगता ही है। तो वो जो सूर्या का डर था मुझे लग रहा है वो सामने आ रहा है, बट अब उसका जो असर है मुझे लग रहा है कि वो मैच में नहीं पड़ना चाहिए। अब मैच में तो आप अभी फिलहाल भारतीय टीम के कप्तान है और आपको एक और सीरीज जीतने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए। बिल्कुल। और देखिए, वो जो मैं सस्पेंस की बात कर रहा था ना, चलिए अब मैं दर्शकों के सामने, कड़क क्रिकेट के दर्शकों के सामने वो सस्पेंस खोल दूं। हम एंकर्स हैं, हमें इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी पड़ती है। कौन? एक मैनेजर होता है जो हमें चलाता है, हमें क्या करना है, कैसे करना है वो समझाता है। तो वो शख्स को मैं बुलाना चाहूंगा। क्रिकेट में बड़ी जबरदस्त दिलचस्पी उनकी रही है, स्पोर्ट्स में खासा दखल रहा है। वृजपाल जी, वृजपाल जी प्लीज कम टू द डायस। और आज प्रश्न हमारा यह है कि देखिए, पहले जब T20 फॉर्मेट इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, हमने ऐसा सुना नहीं था, पहले कप्तान एक ही रहता था। लेकिन अब जो है वो प्रचलन में ये चीज आ गई कि यानी अगर आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं तो एक कप्तान हो लाल गेंद का, और वाइट बॉल्स में अगर आप 50-50 खेल रहे हैं या T20 खेल रहे हैं तो कप्तान जो है वो फर्क हो। लेकिन आज दादा ने एंट्री मारी है। उन्होंने कहा कि अब देखिए, सूर्य कुमार यादव वो बेचैन हो गए होंगे ये स्टेटमेंट सुन के, क्योंकि दादा जो बात कहते हैं उसकी गंभीरता समझी जा सकती है। उन्होंने कहा कि नहीं, एक ही कप्तान होना चाहिए। तो आप किस बात से इत्तेफाक करते हैं? दादा के बयान पे ये कहा जा सकता है कि दादा का बयान मैच से ठीक पहले आया है, लेकिन अभी दूसरे तरीके से अगर देखें तो टीम अभी ट्रांजिशन से भी गुजर रही है, टर्मोइल से भी गुजर रही है, दोनों से गुजर रही है। तो इस हिसाब से ठीक भी हो सकता है कि ये सही समय है जब सब कुछ उठापटक चल रहा है। टीम में उठापटक, कप्तान में उठापटक, कॉम्बिनेशन में उठापटक, अभी सब कुछ ट्रांजिशन में चल रहा है। और T20 का वर्ल्ड कप तो बस आने ही वाला है फरवरी में, तो सेटल सब होना चाहिए। उससे पहले कप्तान भी सेटल हो, टीम भी सेटल हो, कॉम्बिनेशन भी सेटल हो तो ज़्यादा बेटर है। और हमने भी ये फॉर्मेट जो लिया था वो इंग्लैंड से शायद लिया था कि अलग अलग फॉर्मेट के अलग अलग कैप्टन होंगे। इससे दिक्कतें तो आती हैं, कॉम्बिनेशन में दिक्कत आती है, प्लानिंग में दिक्कत आती है, क्योंकि कोच आपका एक ही है, उसको इस कैप्टन के हिसाब से सोचना है, इस कैप्टन के हिसाब से इसकी USP क्या है, इसकी USP क्या है। फॉर्मेट में थोड़ी दिक्कतें तो होती हैं। नहीं, पर फिर आपको लगता है इकबाल भाई ने जो बात कही मैं उसको थोड़ा बैक कर देता हूँ कि इंग्लैंड से जब कॉपी किया इन्होंने, तो इंग्लैंड ने क्या किया था, हर फॉर्मेट का कोच भी अलग था। मतलब T20 का फॉर्मेट का अलग कोच था, टेस्ट मैच में अलग कोच है, ODI में भी उनका कोच अलग था। तो वो जब कैप्टन और कोच आते थे जिस फॉर्मेट के लिए तो वो ईजी होता था। अभी यहाँ क्या है, सर्वे सर्वा गौतम गंभीर है और उनको एक चाहिए, और टीम भी मेजॉरिटी टीम अलग होती थी। हाँ, मेजॉरिटी टीम अलग होती थी। यहाँ पे दिक्कत है। यहाँ पे आप 5-6 प्लेयर देखेंगे टेस्ट मैच में भी, ODI में भी और अब T20 में भी। जी, अब चूंकि आप आए हैं आज हमारे गेस्ट फैकल्टी बनके, तो जरा ये भी समझा दीजिए। आजकल देखिए, ओपिनियन जो हैं वो बहुत सारे आने लगते हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत सारे पूर्व क्रिकेटर्स यूट्यूब चैनल्स अपने चला रहे हैं। गौतम गंभीर का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है, जिस तरह से रोहित शर्मा और विराट कोहली के वो एक तरह से पीछे पड़ गए थे। बहुत सारे मीम सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं। आप जरा ये मुझे बताइए कि जो ओपिनियन आ रहे हैं, इट इज़ फॉर अ हेल्दी क्रिकेट या इससे नुकसान ज़्यादा होता है?
एक क्रिकेट इस देश को बहुत समझ में आता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि क्रिकेट के जो कर्ता धर्ता हैं उससे ज़्यादा क्रिकेट की समझ जो देखने वाले हैं उन्हें है। हाँ, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ तशरीफ लाए, थैंक यू सो मच। तो अब जरा राजीव आज के मैच पे आ जाते हैं। अब जरा ये बताइए कि किस तरह का कॉम्बिनेशन, और सूर्य कुमार यादव तो आपने बताया कि उन पे अब कहीं ना कहीं एक संकट मंडराने लग गया है, क्योंकि सौरव गांगुली ने इस तरह का स्टेटमेंट दे दिया है। नाउ ही हैज टू प्रूव एज अ लीडर एंड एज अ प्लेयर ऑल्सो। देखिए मुझे लग रहा है सौरभ के थोड़ा सा स्टेटमेंट पे पंकज भाई बात करना चाहूँगा। जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया मे बी वो वर्ल्ड कप के बाद बात कर रहे होंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप तक देखिए आप कप्तान चेंज नहीं कर सकते हैं। सूर्य कुमार यादव आपके T20 के कैप्टन है, उन्होंने अभी एशिया कप आपको जिताया है और आप किस बिना पे उनको हटाएंगे? जो रोहित शर्मा के साथ काम हुआ अगर आप वही सूर्य कुमार यादव के साथ करेंगे तो फिर वो अब टीम तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो अभी हाल फिलहाल मुझे लग रहा है सूर्य कुमार यादव आपके वर्ल्ड कप तक तो कोच रहेंगे, कप्तान रहेंगे। उसके बाद में भी चेंजेस होंगे और वो होने भी चाहिए, क्योंकि सूर्या की भी अगर आप देखें तो वो अपने करियर में उस मुकाम पे है जहाँ पे अगर वो वर्ल्ड कप जीतते हैं तो मे बी वो खुद ही कहते हैं कि मैं कप्तानी छोड़ना चाहता हूँ। तो ये एक अच्छा आइडिया है जो सौरभ ने दिया है, उसको इम्प्लीमेंट कब करना है वो मुझे लग रहा है वर्ल्ड कप के बाद करें तो बेहतर है। अब ऐसा ना हो कि सीरीज़ में कहीं सूर्य कुमार यादव खुदा ना खास्ता हार जाते हैं, आप अगली सीरीज़ न्यूजीलैंड के खिलाफ कि हमारा शुभमन गिल जो है वर्ल्ड कप में हमारे टीम के कप्तान होंगे, जो नहीं होना चाहिए एक्चुअली। एंड सूर्य कुमार यादव इज वेरी हैप्पी, क्योंकि उन्होंने कहा कि हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल का जो आगमन है वो टीम को एक कहते हैं ना कि आप हमेशा ही कहते थे हार्दिक पांड्या की कमी महसूस हो रही है, दे आर बोथ फिट एंड रेडी टू प्ले और रेडी टू डिलीवर, और मुझे लगता है उन दोनों के आने से एक अतिरिक्त बल मिलेगा टीम को। मानते हैं आप इसमें? देखिए हार्दिक तो निश्चित रूप से वाइट बॉल क्रिकेट के आपके सबसे बड़े मैच विनर्स में से एक है पंकज भाई। वो चाहे बॉलिंग हो, चाहे बैटिंग, चाहे फील्डिंग, वो जो इम्पैक्ट डालते हैं अपना मैदान पे, वो वैसा क्रिकेटर है नहीं आपके पास अभी आज की डेट में। शुभमन गिल का T20 में मैं बहुत ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ मैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि उनसे पहले जो ओपन कर रहे थे संजू सैमसन, वो ज़्यादा बेटर प्लेयर लगते हैं मुझे T20 में। देखिए अगर आप शुभमन गिल की बात करें तो ऑल फॉर्मेट वो बेस्ट प्लेयर है, लेकिन जब T20 स्पेशली आप बात करें या कंपेयर करेंगे देन थोड़ा सा आपका झुकाव जो है वो संजू की तरफ हो जाता है। बहरहाल उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप शुभमन गिल आए हैं टीम में तो स्ट्रेट अवे वो खेलेंगे। और अगर कैप्टन भी कह रहे हैं और कैप्टन खुश हैं तो मतलब ये है कि उनके दिमाग में एक कॉम्बिनेशन है शुभमन गिल को लेके, हार्दिक को लेके, और वो कॉम्बिनेशन अगर आपको मिल रहा है और उस कॉम्बिनेशन के साथ आप डोमिनेट कर रहे हैं ऑलरेडी T20 सीरीज़ में, एक भी सीरीज़ हारे नहीं है सूर्य कुमार यादव अभी तक, तो वो तो यही चाहेंगे कि एक और सीरीज़ उनके नाम पे जुड़े और जो रिकॉर्ड एक उन्होंने बनाया है T20 क्रिकेट में वो आगे ऐसे ही चलता रहे। बिल्कुल। और देखिए मैं राजीव मिश्रा की खासियत ये है कि कभी तो मैं पहाड़ से लेके आता हूँ सवाल, कभी समंदर की गहराई से लेके आता हूँ, और कभी रेगिस्तान की वो जो रेत है ना उसको हटा के सवाल लाता हूँ, और ये मेरे सवालों का सामना करते हैं, जवाब देते हैं, और आप इनके जवाबों से संतुष्ट भी होते होंगे। तो देखिए एक सवाल मैं इसलिए आपको भी कहना चाहूँगा राजीव, अगर आपके मन में कुछ ऐसा आ रहा है, कोई आप विशेष बात बतलाना चाहें तो वो आप यू आर फ्री टू से दैट। लेकिन मेरा सवाल अब ये है कि आपकी आइडल टीम क्या लग रही है आपको आज के मैच के लिए? क्या लगता है आपको किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए? देखिए टीम तो अब तो बेसिक पंकज भाई क्या हो गया है, जब से गंभीर आए एक रटाया फॉर्मेट है जिसमें टीम खेल रही है। आपको 8 नंबर तक बैट्समैन चाहिए, 3 आपके बॉलर चाहिए, तो पहले बॉलर ही से आप देख लीजिए। हर्षदीप आपके पास है, जसप्रीत बुमराह है और मे भी हर्षित राणा खेलेंगे यहाँ पे, तो 3 पेस बॉलर प्लस हार्दिक पांड्या 4, फिर आपके कुलदीप यादव 5 और अक्षर पटेल 6, तो ये मेरे आपके 6 हो गए। टॉप अगर बैट्समैन से जाएँ अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, फिर उसका नंबर 3 पे या सूर्य कुमार यादव या तिलक वर्मा, आप दोनों को जो रख लें तो 4 हो गए, और शिवम दुबे आपके प्लेयर एक और। तो यही कॉम्बिनेशन होने वाला। 11 जो खेला था एशिया कप का फाइनल और उसके बाद से हम T20 खेले नहीं है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में हम खेले ज़रूर। ऑस्ट्रेलिया में वही कॉम्बिनेशन था जो हम जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं। और कल आपने बड़ी खूबसूरत बात कही थी, कल की चर्चा में आपने कहा था कि इस फॉर्मेट में हम दुनिया की सबसे श्रेष्ठ टीम है, तो ये वाला क्रिकेट हमें बिल्कुल टॉप क्लास खेलना आता है, इसमें कोई शक नहीं है आपको। बिल्कुल। और ये 2024 के बाद जो हमने टेम्पलेट बदला अपना पंकज भाई खेलने का, उसका फ़ायदा तो हुआ है और उसकी धमक वर्ल्ड क्रिकेट में है। अगर आप कल प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने एडन मार्करम की, तो उन्होंने यही कहा कि भारत के पास ऐसे धुआंधार बैट्समैन हैं जिनको रोकना बहुत बड़ा चैलेंज है। अभिषेक शर्मा का उन्होंने खास तौर से जिक्र किया। उनका ये कह रहा था अगर अभिषेक 6-7 ओवर खेल जाते हैं तो मैच को एक तरफा कर देते हैं, तो हमारा टारगेट अभी फ़िलहाल यही है कि अभिषेक को कैसे आउट करें। और अभिषेक वाकई अगर आप पिछले कुछ मैचेस देखें या इवन ऑस्ट्रेलिया में भी हम जो सीरीज़ जीते वहाँ पर भी अभिषेक का बड़ा इम्पैक्ट था। उनके ही बैट से रन आया, बाकी टीम स्ट्रगल कर रही थी। तो ये सीरीज़ मैं देख रहा हूँ जहाँ पे तिलक वर्मा भी रन करें, हमारे कप्तान सूर्य कुमार यादव जो लंबे अरसे से रन नहीं बना रहे उनके बैट से रन आए, या शिवम दुबे की बात कर लें, अक्षर, ये इन सारों से हम देखना चाहते हैं कि रन बनाए। इवन मैं चाहता हूँ कि इस सीरीज़ में हार्दिक को नंबर 4 या 5 पे भेजा जाए,
ताकि आपका वो जो वेस्ट ना हो, उनका भी हाँ टेस्ट उनका हो। एक्चुअली वेस्ट हो रहा है। तो जब आपको लग रहा है कि आपके जो प्रॉपर बैट्समैन नहीं खिला रहे हैं, सूर्य कुमार यादव ने भी कल कहा कि सिर्फ और एक ये और बात तिलक वर्मा पे भी आपने कहा था लागू हाँ होती है, लागू उनको भी होती है ऊपर लाना चाहिए था। और क्योंकि कल कप्तान ने कहा कि हमारे ओपनर ही फिक्स होते हैं, बाकी आप फ्लेक्सिबल होता है बैटिंग ऑर्डर, और होना भी चाहिए। देखिए T20 फॉर्मेट में ये हो सकता है, तो मे भी आप हार्दिक को आज तो आप मुझे ये भी लग रहा है कहेंगे ओपन कि करके देखें। एक्सपेरिमेंट्स के लिए ये सबसे अच्छा फॉर्मेट रहता है, इसमें आप एक्सपेरिमेंट कर सकते नहीं, एक्सपेरिमेंट की जरूरत तब होती है जब आपका वर्ल्ड कप, तो देखिए वर्ल्ड कप सर पे है, तो आप जो कॉम्बिनेशन आज खिला रहे हैं, इसके बाद आपको न्यूजीलैंड के साथ सीरीज खेलनी है, फिर डायरेक्ट आप वर्ल्ड कप में जा रहे हैं, यानी 5 मैच इधर है यानी और फिक्स स्लॉट बने। अब आपको तैयारी वर्ल्ड कप के हिसाब से करनी चाहिए। हर मैच आपको वर्ल्ड कप के हिसाब से देखना चाहिए, क्योंकि देखिए ना परिस्थिति बदलनी है, ना पेश आपको इंडिया में खेलना है और श्रीलंका में खेलना है वर्ल्ड कप। तो ये जो सीरीज है, मैं इस लिहाज से देख रहा हूँ कि आप वर्ल्ड कप के लिए कितने तैयार हैं, और यहाँ से जो विनिंग मोमेंटम है वो बिगड़ना नहीं चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि भारत अभी तक T20 सीरीज हारा नहीं है, तो वो उस मोमेंटम को बना के रखें, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। बिल्कुल। अब जरा मैं जख्मी शेरों की बात कर लूँ, क्योंकि साउथ अफ्रीकन जो हैं वो इंजर्ड हैं, लेकिन इंजर्ड जो हैं वो जख्मी शेर कहते हैं ना कि वो और भयानक हो जाता है। तो साउथ अफ्रीकन टीम से कैसी उम्मीद कर रहे हैं? देखिए साउथ अफ्रीका की टीम T20 में ट्रांजिशन से गुजर रही है, वो भी पंकज भाई। उनके पास अब देखिए क्विंटन डिकॉक आए हैं, उनके कप्तान जो मार्करम अच्छे हैं, डी जॉर्जी उनके एक बहुत अच्छे फॉर्म में लग रहे थे, डेविड मिलर उनके पास एक बड़े मैच फिनिशर है, लेकिन ओवरऑल उनकी बॉलिंग और ये सारे नाम हमें याद रहते हैं क्योंकि आईपीएल खेलते हैं। और ये पंकज भाई बॉलिंग में थोड़ा मुझे लग रहा है वीक है। मार्को एंसन है ज़रूर टीम में, लेकिन वो T20 फॉर्मेट एक ऐसा फॉर्मेट है जहाँ पे जब आपको मार पड़ना शुरू होती है तो फिर बचना मुश्किल होता है। तो उनके थोड़ा बॉलिंग मुझे वीक लग रही है, बिकॉज ऑफ रबाडा नहीं है। रबाडा इनके सबसे एक्सपीरियंस गेंदबाज है। फिर बाकी जो अभी जो खेले एक दो गेंदबाज उतना बड़ा इम्पैक्ट डाल नहीं पाए, और जो उनके नांद्रे बर्गर थे जिन्होंने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की थी पहले 2 मैच में, वो इंजर्ड हो गए। तो इंजर्ड खिलाड़ियों की वजह से मुझे लग रहा है उनका बॉलिंग अटैक थोड़ा वीक है, और वहीं कैपिटलाइज करना चाहिए हमारी अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल एंड जो हमारा बैटिंग ऑर्डर है। तो ये रन बनाएंगे तभी मजा आएगा मैच में। बाकी तो आपके स्टार कुलदीप यादव वही है नंबर 1। अब आखिर में जरा वो अपनी चिर परिचित प्रिडिक्शन कर दीजिए। देखिए भारत को जीतना चाहिए ये मैच, और कन्विंसिंगली जीतना चाहिए, क्योंकि आप एशिया कप चैंपियन है। एशियन कंडीशन में आपसे अच्छा T20 कोई खेलता नहीं है। कटर आप पिच कैसी खेलती है? बहुत बैटिंग विकेट है पंकज भी, बहुत रन बनते हैं, रन फीस जिसको कहते हैं। आप देखिएगा लगभग 400 रन बनेंगे दोनों इनिंग्स में ला ले तो। अरे वाह। हाँ, तो ये मतलब रनों की बरसात आप कह सकते हैं देखने को मिलेगी। और इन सब के बीच में ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आपके जो मेन बॉलर्स है वो कैसे छाता लेके आते हैं और रनों से बचते हैं। तो चलिए, रनों की बरसात होगी, मज़ा आएगा। अभिषेक शर्मा बहुत दिनों से इंतज़ार है उनकी बेहतरीन बल्लेबाजी का, और हमारी टीम जो है बहुत अच्छा खेलेगी। और एज जो है राजीव मिश्रा ने दिया है किसको? टीम इंडिया को। आप क्या सोचते हैं? राय ज़रूर लिखा कीजिए अपनी। हम वो नीचे जो कमेंट्स होते हैं ना वो पढ़ते हैं, राजीव भी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, तो उस पर गौर करिए, कमेंट ज़रूर किया कीजिए और बताइएगा। फिर हम अगले दिन बताएंगे आपका नाम कि आपने जो प्रिडिक्शन की थी कि टीम इंडिया जीतेगी या साउथ अफ्रीका, वो हम आपके नाम भी पढ़ेंगे। फिलहाल आज बस इतना ही। थैंक यू।